हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम सोशल स्टडीज़ का लेसन प्लान पढ़ेंगे। विषय सामाजिक अध्ययन, उपविषय भूगोल, प्रकरण पर्यावरण। छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, विद्यालय का नाम, कक्षा 7वीं, दिनांक जो तारीख है, वादन जो पीरियड है, दूसरा तीसरा जो भी समय 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य है हमारे छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना। सेकंड है छात्रों की संस्मरण शक्ति का विकास करना। थर्ड है छात्रों की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। पांचवा है छात्रों में भौगोलिक परिस्थितियों के प्रति रुचि जागृत करना। उसके बाद आ जाते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र पर्यावरण से परिचित हो सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र पर्यावरण के भागों की व्याख्या कर सकेंगे। थर्ड है प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र पर्यावरण के बारे में जान सकेंगे और उसका सही तरीके से प्रयोग कर सकेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारी सहायक सामग्री, सहायक उपकरण जो भी है, सामपट, सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका, डस्टर। मार्जनी मतलब होता है जो डस्टर होता है, और संकेतिका मतलब पॉइंटर। पूर्व ज्ञान, छात्र पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? छात्र उत्तर देंगे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सेकंड है, हम सौरमंडल के 8 ग्रहों में से कौन से ग्रह पर रहते हैं? छात्र उत्तर देंगे हम सौरमंडल के 8 ग्रहों में से पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। थर्ड है, पृथ्वी पर मनुष्य किन किन चीज़ों से घिरा है? छात्र उत्तर देंगे पृथ्वी पर मनुष्य वायु, जल, मिट्टी, पेड़ पौधों आदि से घिरा है। फोर्थ है, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? छात्र उत्तर देंगे ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण कहलाते हैं। पांचवा क्वेश्चन होगा हमारा, पर्यावरण के बारे में आप क्या जानते हैं? छात्र चुप हो जाएंगे या थोड़ा बहुत दे भी देंगे। ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य गठन हम बोलेंगे, आज हम विषय सामाजिक अध्ययन के उपविषय भूगोल के अंतर्गत प्रकरण पर्यावरण विषय में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि, उसके बाद मूल्यांकन। पहला है प्रस्तुतिकरण, पर्यावरण के घटकों से परिचित कराना। विकासात्मक प्रश्न होगा हमारा, मनुष्य श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? छात्र उत्तर देंगे मनुष्य श्वसन के दौरान ऑक्सीजन गैस लेते हैं। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि हम प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे सेकंड, ऑक्सीजन गैस हमें किसके द्वारा मिलती है? इसमें जिग-जैग बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें हम वैसे ही पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन गैस हमें पेड़ पौधों के द्वारा मिलती है। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा, पेड़ पौधों को पर्यावरण के कौन से घटक में शामिल किया गया है? छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये हम अस्पष्ट उत्तर हो गया। उसके बाद हम स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण करने से पहले मैं विधि व प्रविधि में बता देती हूँ। यहाँ पर हम शामपट का भी प्रयोग करेंगे, इसलिए हमने शामपट लगा रखा है, और हम यहाँ पर चित्र का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम चित्र भी लगा रखा है। अब ड्राइंग से भी बना सकते हैं, ये मिनीचर के तौर पे जैसे बना है। स्पष्टीकरण हमारा, पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों ओर, आवरण का अर्थ है घिरा हुआ। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव्य एवं अजीव्य दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं, जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। पर्यावरण के घटक बताएंगे, प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। यहाँ पर ही हम 4 दिखाएंगे कि जो
पर्यावरण के घटक है प्राकृतिक और मानव निर्मित। जो ये थर्ड जो बना रखा है मानव, ये भी मानव निर्मित में ही आता है, क्योंकि मानवीय व्यक्ति से परिवार बनाता है, परिवार से समुदाय पर व्यक्ति ही करता है। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट, उसके बाद हम वो पढ़ा के उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। छात्र अध्यापिका मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र क्रियाएं में आएगा, छात्र उत्तर देंगे। उसके बाद विधि पर विधि, प्रश्नोत्तर विधि, मूल्यांकन प्रश्न। पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण नियमन पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है? छात्र उत्तर देंगे, पर्यावरण परि प्लस आवरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है चारों ओर से घिरा हुआ। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पर्यावरण के घटक बताएं। छात्र उत्तर देंगे, पर्यावरण के घटक है प्राकृतिक पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण। उसके बाद फिर हम विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। अगला पढ़ाने से पहले, इससे टॉपिक से रिलेटेड आगे करने से पहले विकासात्मक प्रश्न होते हैं। पर्यावरण के प्राकृतिक घटकों की कुछ उदाहरण दीजिए। तो छात्र उत्तर देंगे, पर्यावरण के प्राकृतिक घटक है जल, थल, नदी आदि। पर्यावरण के, फिर हम अगला क्वेश्चन पूछेंगे, पर्यावरण के प्राकृतिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? छात्र उत्तर नहीं दे पाएंगे, ये अस्पष्ट उत्तर हो जाएगा। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि है। सेकंड पॉइंट हम यूज़ करेंगे, पर्यावरण के प्राकृतिक क्षेत्र कौन कौन से है उसके बारे में बताना। उद्देश्य है हमारा, शिक्षण उद्देश्य है हमारा पर्यावरण के प्राकृतिक क्षेत्रों से परिचित कराना। स्पष्टीकरण है, प्राकृतिक पर्यावरण के चार भागों में बांटा गया है, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल। जैसे कि आपको चित्र में दिखाया होगा पीछे, आप देख सकते हो बैक करके। स्थलमंडल में है, पृथ्वी को ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी की यह चट्टानों और खनिजों से घिरा होता है। ये स्थल आकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर पाई जाती है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का एक स्रोत है। ये हमने स्थलमंडल के बारे में, प्राकृतिक घटक के जो स्थलमंडल का क्षेत्र उसके बारे में बताया है। उसके बाद हम अगला क्षेत्र बताएंगे जलमंडल के बारे में। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि से मिलकर बनता है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये हमारी विधि व्याख्यान विधि है। उसके बाद फिर हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। छात्र अध्यापिका मूल्यांकन प्रश्न पूछेगी, छात्र उत्तर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न है, स्थलमंडल किसे कहते हैं? छात्र उत्तर देंगे, पृथ्वी की ठोस प्रवृत्ति या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, जलमंडल के स्रोत के उदाहरण दीजिए। तो छात्र उत्तर देंगे, जलमंडल स्रोत के कुछ उदाहरण हैं, जैसे नदी, झील, तालाब आदि। विकासात्मक प्रश्न है हमारा, वायु में क्या क्या होता है? छात्र उत्तर देंगे, वायु में कई प्रकार की गैसें, धूलकण आदि शामिल होते हैं। विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आ जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन, वायुमंडल से आप क्या समझते हैं? छात्र उत्तर देंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे तो अस्पष्ट उत्तर। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है, जो क्योंकि जो सोशल साइंस है उसको 3 उससे बढ़ाते हैं। पहले हम व्याख्या करते हैं, पहले विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, फिर मूल्यांकन करते हैं। अभी आपको दिखाया जाएगा वायुमंडल और जैवमंडल से संबंधित, वायुमंडल जैवमंडल से संबंधित जानकारी प्राप्त करना। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है।
वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम में एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। उसके बाद हम जैवमंडल के बारे में पढ़ेंगे। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या संजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थलमंडल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि। उसके बाद पुनरावृत्ति क्वेश्चन। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल में परिवर्तन होने से और किस में परिवर्तन होता है? जैवमंडल का निर्माण कौन करता है? उसके बाद है निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका द्वारा छात्रों को समय समय पर सामपट कार्य लिखने का निर्देश दिया जाएगा तथा उनके कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है हमारा गृह कार्य। स्थलमंडल के बारे में बताएं। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? थर्ड है स्थलमंडल और जलमंडल के बीच क्या अंतर है। ये हमारा लेसन प्लान इसी तरह बनेगा। एक बार आपको बैक करके दिखा देती हूँ मैं। पहले प्रस्तुतिकरण में विकासात्मक, फिर स्पष्टीकरण, फिर मूल्यांकन प्रश्न, फिर विकासात्मक प्रश्न, फिर सेकंड पॉइंट में स्पष्टीकरण, फिर मूल्यांकन प्रश्न, फिर विकासात्मक प्रश्न, फिर स्पष्टीकरण। इसको स्पष्टीकरण करने के बाद फिर क्वेश्चन मतलब पूछने हमने, फिर निरीक्षण कार्य मतलब बच्चे लिखना है ये, उसके बाद गृह कार्य। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।